हम कर रहे थे +1 क्लास का 3 वर्ग अध्याय, जिसके अंदर हमने किया था मैनर की जागीर और नाइट्स के विषय में। आज हम पॉइंट करेंगे पादरी वर्ग, जो प्रथम वर्ग माना जाता था। तो इसके अंदर क्या था कि जैसे जो कैथोलिक चर्च के जो थे वो अपने ही नियम थे, राजा के द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिसमें वे कर उगा सकते थे, यानी कि कर ले सकते थे उनसे। कृषि तो कृषक ही करते थे, लेकिन ये उनसे कर ले सकते थे। और जो चर्च के रूप में चर्च का जो कर लिया जाता था उसको टीक कहा जाता था। तो यह एक संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे, और यूरोप के ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों के द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग जो था उसके अंग थे। और अधिकतर गांव जो होते थे उनके अंदर एक चर्च होती थी, जिसके अंदर जो है इकट्ठे होकर के लोग संडे को पूजा किया करते थे। जैसे यहाँ पर आपको चर्च का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। और क्या नियम था कि इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो था वो पादरी नहीं बन सकता था। जैसे जो कृषक दास होते थे और जो शारीरिक रूप से बाधित होते थे, या फिर जो स्त्रियां होती थी वो भी पादरी नहीं बन सकते थे। केवल कुछ पुरुष ही पादरी बनते थे, और जो पादरी होते थे वो विवाह भी नहीं कर सकते थे। और चर्च के औपचारिक रीति रिवाज और कुछ रस्में, जैसे सामुंती कुलीनों की नकल भी की जाती थी। और जैसे इसके अंदर और क्या था कि जैसे कर, मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर जो कर लिया जाता था वो कृषि का 10वां जो उपज होती थी, कृषि की जो उपज होती थी उसका 10वां हिस्सा लिया जाता था, जिसको टीथ कहते थे। और अमीर लोग इसके अंदर क्या करते थे, अपना कल्याण कराने के लिए, यानी कि उनको मरने के उपरांत भी सुख मिले और जो उनका परिवार है उसको भी सुख मिले, तो वो उसके लिए पहले से ही जो है दान की आय जो थी वो वहाँ पर दान जो है वो पहले से ही दे देते थे। और जो चर्च का साधन था वो दान का आना ही उनकी आय का साधन था। और इसके अंदर जैसे सामंती कुलीनों की नकल की जाती थी, वैसे वैसे रीति रिवाज अपनाए जाते थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल जैसे झुकना, नाइट द्वारा अपने विशिष्ट लाड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त जैसे अपनाया जाता था, वैसे ही तरीके की जो इसमें है वो नकल की जाती थी। और जैसे ईश्वर को लाड शब्द कह करके पुकारा जाता था, और जिसमें सामंती संस्कृति चर्च के उपासक कक्षों में प्रवेश जो है वो करने लगी थी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों पर चर्च की दुनिया में अपना ही स्थान एक बना लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भिक्षु। तो भिक्षु जैसे चर्च में क्या होता था कि कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो होते थे वो पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच नगरों और गांव के अंदर जो है वो रहते थे और एकांत जीवन जो है वो जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे, जो अधिकतर पुरुष जो मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। और भिक्षु जो होते थे वो विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक श्रेणी थी। ये अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते थे। ये लोग नगरों गांव में नहीं रहते थे, बल्कि एकांत जीवन जीना जो है वो पसंद करते थे। और वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री अथवा मठ कहा जाता था। और मध्यकालीन यूरोप में 2 सबसे प्रसिद्ध मठ जो है वो सामने आए हैं। वो है 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट मठ, और दूसरा मठ है 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी मठ। और भिक्षु अपना सारा जीवन एबी में रहने और अपना समय प्रार्थना करने तथा अध्ययन एवं कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत जो है वो लेता था। यानी कि व्रत, कौन से व्रत का वो पालन करता था कि एक तो मेहनत से कृषि करेगा और साथ में हमेशा ही
मठ के अंदर यानी कि एबी के अंदर ही रहेगा। भिक्षु जो है वो भिक्षु का जीवन जो है वो पुरुष भी जी सकते थे और स्त्रियां भी जो है वो जी सकती थी, दोनों ही यानी कि भिक्षु बन सकते थे। जो पुरुष भिक्षु वर्ग को अपनाते थे उनको मंक कहा जाता था, यानी कि पुरुष जो भिक्षु बनते थे उनको मंक, और जो स्त्रियां बनती थी भिक्षु उनको नन कहा जाता था। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग जो एबी होते थे वो अलग अलग होते थे। और पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो होती थी उनको भी विवाह करने का अधिकार नहीं होता था, यानी कि वे भी विवाह नहीं कर सकते थे, उनको भी विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो मठ थे उनके आकार जो थे वो बढ़ने लगे, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में भिक्षु जो है वहाँ पर पहुँचने लगे। भिक्षु और भिक्षुणों के जो नियम होते थे वो बेनेडिक्टिन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी और जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। भिक्षुओं द्वारा इनका पालन कई सदियों तक किया जाता भी रहा है। और भिक्षुओं के क्या नियम थे? भिक्षुओं को बोलने की अनुमति कभी कभी ही दी जाती थी, जैसे वो अपने जो उनका मुख होता था उस पर पट्टी लगा करके रखते थे। विनम्रता का अर्थ होता था कि वो आज्ञा का पालन करेंगे और किसी भी भिक्षु को अपनी निजी संपत्ति रखने का कोई भी अधिकार नहीं होता था। और आलस्य जो है वो उसको आत्मा का शत्रु मानते थे, इसीलिए जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती थी वो निश्चित समय पर जो है वो सभी शारीरिक कार्य और निश्चित समय पर जो पाठ आदि था, जो पवित्र पाठ होता था वो निश्चित घंटों तक करते रहते थे। और मठ इस प्रकार जो बनाए जाते थे कि जैसे उसके अंदर आवश्यकता की सभी वस्तुएं जैसे जल और चक्की, क्योंकि वो अपना अनाज आदि भी स्वयं पीसते थे, और उद्यान बाग आदि कार्यशाला जो है वो सभी उसकी सीमा के अंदर होती थी। और जैसे फिर 14वीं सदी के अंदर मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में जैसे कुछ शंकाएं आने लगी, और फिर इंग्लैंड में लैंगलैंड जो पियर्स पाउटमेंट ने कुछ भिक्षुओं को आरामदायक एवं विलासिता पूर्ण जीवन की तुलना साधारण कृषकों, गडेरियों और जो गरीब मजदूर थे उनमें विशुद्ध विश्वास से की गई। और इंग्लैंड में चौसर ने भी कैंटबरी टेल्स लिखी, जिसमें भिक्षुणी और भिक्षु पर फ्रायर का हास्यप्रद चित्रण जो है वो किया गया। ये जैसे आप चित्रों में देख भी रहे होंगे, इनके अंदर जो है वो बताया भी गया है, जैसे नियम भी बताए गए हैं और आपकी बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।